प्रातः क्लास चल रहा था। अठारह 3-63 सोमवार को मध्यादि में वाणी चल रही थी। जो रिलीजन को नहीं मानते हैं कहते हैं कि हम अपने रिलीजन को जानते ही नहीं हैं, तो फिर मान के क्या करें? ऑटोमेटिकली ऐसे निकल पड़ा है और बरोबर कोई भी नहीं जानते हैं। सब समझते हैं कि हिंदू धर्म आदि सनातन धर्म है। अभी देवता धर्म कहें तो पुरानी बात भी याद आवे, समझें कि बहुत अच्छा था। अभी हिंदुस्तान को कोई अच्छा थोड़े ही कहेंगे। ये भी एक घमंड है। इसको भी कहा जाता है जैसे देह अभिमान। भारत के नाम में बस ये सबसे अच्छा है, नहीं तो वास्तव में इस समय बिल्कुल ही सबसे कंगाल है। और हर बात में कंगाल ही कंगाल, रोगी हैं, कंगाल 100% हर एक बात में, क्योंकि इनकी महिमा 100% ऊंची थी। तो फिर आज के इस भारत की महिमा 100% नीची। अब जब 100% नीची है तो ये बेचारे न जानने के कारण कह देते हैं कि हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ यूं गीत गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दूसरा फिर वो गाएंगे कि हमारा क्या हाल हुआ है, भारत का क्या हाल हुआ है। फलाना ये कहते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ तो पहले बहुत अच्छे रहते थे। अभी देखो इन कहने वालों का कोई ठिकाना थोड़ा ही है। वास्तव में इनमें कोई ताकत तो है नहीं। ये तो सब बात का लोन लेते हैं। कोई वक्त में तकलीफ होगी तो कहां न कहां से लश्कर भी मंगावेंगे और मंगाते रहते हैं। एरोप्लेन में मिलिट्री भी मंगा लेंगे, क्योंकि तरस पड़ता है ना सबको भारत के ऊपर। क्योंकि वो जानते हैं कि भारत पहले बहुत अच्छा था। अब ये भारत कंगाल बना है। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे। अभी कंगाल बने हैं, बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट बने हैं। ये भारत वास्तव में इस समय अनाथ आश्रम है।
क्योंकि जिस जगह में गरीब रहते हैं उनको दान दिया जाता है। तो अनाथ माने आर्फन। अनाथ का असली अक्षर है अनाथ यानी आर्फन। नास्तिक समझो, ये तो हम जानते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। हमारे में भी जो सेंसिबल हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, जिनमें दिमाग भरपूर है, वो समझते हैं, उनको खुशी भी रहती है और किसी को समझाए भी सकते हैं। बाकी बेचारों को, लल्लू पुंजू को तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप तो ऐसे ही कहेंगे जैसे तुम्हारी मम्मा बाबा, जिसको ब्रह्मा जगत पिता और जगदम्बा कहती हो, तो पुरुषार्थ करके हमारे से वर्षा ले रही है। तुम उनको फॉलो करो ना, कि जो कहा जाता है फॉलो फादर एंड फॉलो मदर, तो इसको कहा जाता है क्योंकि मेरे को तो फॉलो नहीं करना है, मेरे से तो तुमको राजा ही लेनी है। तो मेरी बात को फॉलो करना है। मेरे को फॉलो करेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। अभी बताए देते हैं, मैं आया हूं, गाइड बन करके आया हूं। सो तो तुम सबको प्योर करके, आग में भी जलाए करके, तुम्हारा सारा शरीर का भान खत्म कराए कर, शरीर को ही खत्म करा के मैं ले जाऊंगा। परंतु किस लिए ले जाऊंगा? भविष्य सृष्टि का मालिक बनने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। फॉलो फादर एंड मदर, जैसे वो पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही तुमको भी पुरुषार्थ करना है। तुम भी धारण करके उन जैसा बनो। 18-3-63 की वाणी का 6ठा पेज। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना, बच्चों को ही कहेंगे। देखो, ये बाप कहते हैं, बेहद का बाप, कि तुम ऐसे बनो, योग रखो और मेरी मत पर चलो, वफादार बनो, फरमान बरदार बनो। अगर नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं भी खाएंगे। देखो कितना अच्छी रीते, कितना साफ बात बाबा बोल रहे हैं और डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे लौकिक बाप समझाते हैं, वैसे आज पारलौकिक बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। परंतु ये बात कोई की बुद्धि में थोड़े ही आती है। अगर ये बात बुद्धि में कायदे से रहे कि बाप हमको पढ़ाते हैं, तो सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहे। अज्ञान काल में सारा दिन पारा रहता है खुशी का। स्टूडेंट लाइफ में भी बच्चों को नशा रहता है, हम ये ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं,
और फलाना मास्टर हमको पढ़ाते। मास्टर को कौन याद नहीं करेंगे, परंतु यहां देखो 3 फुल पावर हैं। वो ही बाबा, वो ही टीचर, वो ही सदगुरु। उनको तो 3 गुना याद करना चाहिए, बल्कि अब 300 गुना जास्ती याद करना चाहिए। परंतु हो मामा माया याद करने ही नहीं देती है, धारणा करने ही नहीं देती है। नहीं तो है बहुत सहज बट्टी, समझाना है। एक एक पॉइंट को अभी इतना अच्छी तरह से बैठ करके विचार करें और कोई को भी बैठ करके समझावें, समझें कि हम तो अनुभवी हैं। हमको बाप ऐसे कर्म सिखाते हैं जो भविष्य में हम ऐसे नहीं कहेंगे। ये पास्ट का कर्म हम इनको फॉलो आते हैं, आड़े आते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। तो ये पॉइंट बड़ी अच्छी थी एकदम। परंतु जो सेंसिबल होगा उनको अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगा और वो पहले पहले समझाने लग पड़ेंगे। क्योंकि जब बाबा बैठ करके नई बातें बस सुनाते हैं तो बच्चों को नई बातें सुनानी पड़ती थी, और याद हो तो सुनावे ना। एक एक बात, एक एक गुही राज, ये राज किसको भी ऊंचा उड़ा सकते हैं। यानी नए नए भी जो ज्ञान लेने वाले हैं उनमें ऐसी धारणा होनी चाहिए। अभी धारणा होवे ही तब जबकि बाबा से योग हो, बाबा में लब हो। क्योंकि बाबा में तो लब चाहिए ना। ये बाबा प्राणों से प्यारा है, क्योंकि 21 जन्म जीव के प्राणों को जम घंटों से पकड़ने से फांसी से छुड़ाते हैं। वो बाबा बोलता है ना, कहते हैं आगे तो मैं काल को भेज देता था, तुम्हारी इस आत्मा को लेकर के मेरे पास वो गर्भ जेल में आता, वहां ही फिर उनको सजा देता था। अभी तो देखो मैं इन कालों का काल हूं, तुम्हारे पास सतयुग त्रेता में ये काल का नाम नहीं होगा, ये नाम अभी का रखा हुआ है। बाकी आत्मा तो आप ही शरीर छोड़ करके दूसरा लेगी। ये कोई काल को खाने की बात नहीं होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कि तो बैठ करके समझाया है। वो आत्मा ऑटोमेटिकली अपना शरीर छोड़ करके गर्भ जेल में जाती है और उनका जो पूरा पूर्व जन्म का हिसाब किताब है वो बैठ करके चुकतू करती है। वो जैसे कि धर्मराज उनको सजा देता है। अभी इसमें काल की कोई बात नहीं होती। काल तो नाम रख दिया है कि काल आकर के इनकी आत्मा को ले जाते हैं। शास्त्रों में
सावित्री और सत्यवान की जो बातें लिखी हैं ऐसी बातें हैं नहीं। ये तो बैठ करके बहुत बातें बनाई है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आत्मा कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ करके गर्भ में आती है। वो गर्भ जेल है, क्योंकि गर्भ जेल और गर्भ महल का भी दृष्टांत है। कहते हैं कि एक बैठा हुआ था, बाहर ही नहीं आते थे, समझते उनको तो आराम ही है, वहां उनको दुख होता है, बोलता है हमको बाहर निकालो। तो ये सभी बातें अभी समझाई जाती है। गर्भ जेल में दुख होता है, गर्भ महल में कोई दुख नहीं होता। तो है तो ये सही बात है ना। कुछ न कुछ शास्त्रों में सही बातें हैं, परंतु समझावे कौन कि गर्भ जेल कब है और गर्भ महल कब है। दिखलाया तो जरूर है कि पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आते हैं कृष्ण, और रख दिया है सागर का नाम। है तो ये गर्भ की बात। ये ज्ञान सागर का ज्ञान गर्भ है, पत्ते की बात नहीं है। हल्का फुल्का पुरुषार्थ करने वाली नवैया की बात है। और बिठैया है कृष्ण की आत्मा, जो आत्मा रूपी अंगूठे को चूसती है। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाते हैं। ये बाबा ने बात समझाई है। यहां तो सब बातें हैं ना, वो ही नई नई बातें समझा रहे हैं। परंतु ये बातें धारण भी हों और इनमें मैनर्स भी बड़ी अच्छी रखनी पड़ती है। वो स्कूल के मैनर्स अलग बात होते हैं, और यहाँ तो ये पवित्रता के मैनर्स हैं जो गाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हमारा तो अहम ऑब्जेक्ट ही है ऐसा बनना। ऐसा बनना है तो सभी 5 विकारों से मुक्त होना पड़े, क्योंकि बहुत मीठा बनना है। और हो बहू जैसे बाबा मीठा है, तो बाबा जब भी अच्छे अच्छे बैठ करके सुनाते हैं दिल में बहुत खुशी होती है। वाह बाबा वाह, ये पॉइंट तो ऐसी मिली जो किसको समझावें तो समझेंगे बरोबर सही है। बाबा हमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति है ही गीता और भागवत में, परंतु एक ही ठोकर दे दी है। कौन सी? कृष्ण भगवान वाच कह दिया है, सारी गीता को खंडन कर दिया है। अभी अगर किसको ये बातें कहो तो बोलेंगे कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। बोलते शंकर भी होते सो भी वही।
तो सर्वव्यापी कह देते हैं। ऐसा कहने से फिर बात ही सारी खत्म हो जाती है। मीठी मीठी बच्ची है तो जा करके कोई भी समझावे। 18-3-63 की वाणी का 7वां पेश। सबसे अच्छा तो वानप्रस्थ वाले हैं। वो नहीं कहेंगे ये समझने की हमको फुर्सत नहीं है। तो क्यों नहीं वानप्रस्थ अवस्था में? देखो देहरादून में जो बाबा कहते थे, वानप्रस्थ आश्रम बहुत जगह हैं, परंतु ढूंढे कौन? डायरेक्शंस तो मिलते हैं, परंतु ढूंढते थोड़े ही हैं। कोई भी सेंटर जमाने के पहले तो ग्राहक देखना चाहिए कि यहाँ ग्राहक ऐसे मिलेंगे जिनको हम बैठ करके समझावें। उन ग्राहकों को समझने की फुर्सत है। बाकी तो धंधे में इतने चूर हैं। अजमेर में गए, वो चरिए खरिए मामे लोग होंगे, वो बेचारे रह नहीं करनी, भले कोई साहूकार होते हैं, उनकी रह नहीं करनी ऐसी गंदी है। ऐसे गंदे होते हैं कि वहीं हगेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं किचन में जाएंगे। यहाँ है ये भीड़। अभी देखो वो कोई बाद में स्नान थोड़े ही करते हैं। ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के मनुष्य बहुत हैं जो स्नान ही नहीं करते हैं। हगन हट्टी करके ऑफिस में आएंगे। अब वहां अंदर तो जाएंगे ही, ऑफिस में आकर के बैठ जाएंगे, खाएंगे, फिर घर में जाएंगे। उनको कोई स्नान की बात थोड़ी ही होती है। तो ढेर के ढेर ऐसे होते हैं। वहां स्कूल में भी बहुत ही जाते हैं, कोई स्नान पानी थोड़े ही करते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ तो देखो कितनी परहेज है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितना जब्त है कि चले आए हो यहाँ फिरो नहीं। भले अभी तक भी यहाँ कुछ ऐसे हैं, नहीं तो कायदा है कि वहां जावे, स्नान करके पीछे आवे। कहीं कहीं जो वैष्णव होते हैं वो करते हैं, तो भी वो जैनम डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं कि वो अपवित्र पवित्र हो जावे। वहां बाबा भी खुदा करते आते थे, अपवित्र पवित्र हो जावे, इसलिए वहां छिट्टा डाल देते थे, थोड़ी सी स्नानी कर देते हैं। अभी वो कहाँ है, बात मत पूछो। आजकल तो विलायत से होकर के जो आते हैं वो तो बस, उनकी तो बात ही मत पूछो।
अभी देखो कितना फैशन निकला है। जो भी थोड़ी नैतिकता में रहें, फैशन, नाटक, इनमें जाने से ही उनमें अनैतिकता के संस्कार आ जाते हैं। बस उसी में देखो सब खुश हो जाते हैं। दिल्ली में बहुत गाने बजाने सुनते रहते थे। दिल्ली में जाओ तो जो भी बड़े बड़े एमपी आदि हैं, सबको गाने का शौक, सबको फैशन का शौक। बस इन बातों में ही खुश रहते हैं, क्योंकि समझते हैं अभी हम विलायत जैसे हो गए हैं। इसलिए समझते हैं कि वाह, अभी देखो हमारा भारत तो जैसे परिस्तान बन गया, परंतु इन बेचारों को तो मालूम ही नहीं है कि अभी ये परिस्तान तुम्हारा कब्रिस्तान होने वाला है। कितना अपने को ख्याल रहेगा। यहाँ बैठे बैठे ख्याल आता है कि अभी बम छूट जावे। छूटेंगे तो जरूर। देखते हैं कितनी अच्छी है, कितनी फैशनेबल है, कितनी धनवान है, कितने बड़े बड़े महल में रहते हैं। आज रहते हैं, कल होंगे ही नहीं। आप बताओ उस समय में इनका क्या हल हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं, दुनिया में तो इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं कि अभी बॉम्ब्स गिरेंगे, क्योंकि वो तो माया के अंधे में हैं। समझते हैं वो भी अंधे में है। तो कितनी कितनी अच्छी हैं, आती हैं, कितनी नफीस, कितनी नाजुक, और आ जाएंगे कैसे। भारत में ऐसे ही जब कुछ भी होगा, ये देखो बॉम्ब्स कैसी अच्छी बनी है। बाबा जब बॉम्बे में जाते हैं तो विचार आता है क्या मेरे होते ये बॉम्ब होगा। बॉम्ब भी होगा, ये बॉम्बे भी होगी क्या, या नहीं होगी। बाबा ऐसे कहते हैं कब होगी, परंतु होगी भी, कुछ तो आगे होगी जरूर। ये बॉम्बे ऐसी फर्स्ट क्लास, इसका क्या हाल होगा उस समय में जब बॉम्ब्स फटेंगे, जबकि ये अर्थक्वेक होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सागर थोड़ा सा उथल खावेगा। ऐसे ऐसे उथल खाते हैं। अभी भी कहां कहां सुनने में आता है, कहां कहां तो वो सागर चढ़ जाते हैं, डुबो देते हैं। फिर उस समय में उनका क्या हाल होगा, हम तो अभी जानते हैं कि ये हाल होने वाला है। हम जानते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि जब जाना होगा हमको पहले से ही आना होगा। जैसे कि हम अनकॉन्शियस होते हैं और हम समझ जाएंगे कि शरीर छोड़ देते हैं,
अच्छा, हमको तो बहुत फर्स्ट क्लास शरीर मिलने का है। देखो ये सब ज्ञान की बातें हैं, परंतु ये बातें सब के लिए नहीं है। सबको तो बीमारियां भी होंगी, एकदम डर के मारे मर जाएंगे। बीमारी में भी जो पक्की अवस्था वाले होंगे वो जाएंगे और कहेंगे हमको क्या हर्ज है, हमने तो कमाई जो करनी थी वो कर ही ली, हम शरीर छोड़ेंगे और हमको अच्छा शरीर मिलेगा। अगर जाना भी है तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छी कमाई कर ली, तो हम जाकर के नई दुनिया में भोगेंगे, जाकर के ऊंचा पद पावेंगे। हाँ ये जरूर है, जो बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं वो तो रहेंगे ही, परंतु ये तो खुशी रहती है ना, बुद्धि में उनके अच्छा बैठेगा। वो आएंगे भी ऐसे ही अनकॉन्शियस के माफिक। अभी हम जाते हैं, चलो छोड़ो इस शरीर को। ऐसे बहुत साधु सन्यासी लोग होते हैं जो ऐसे ही बैठे बैठे समझते हैं कि शरीर छोड़ने का है। फिर कभी किसी का शरीर छूट जाता है, किसी का रह जाता है। ऐसे बाबा ने बहुत पढ़ा है और बहुत सुना है। 18/3/63 की वाणी का 8वां पेज। यहाँ तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जब बैठेंगे और इतना याद में होंगे, उनकी बुद्धि का योग ठीक लगा होगा तो उनका शायद सुख का पारा ही चढ़ जाएगा, खुशी का पारा चढ़ जाएगा, और कहेंगे अभी हम खुशी खुशी ये शरीर छोड़ते हैं, अभी हमने मेहनत कर ली है, जा करके जरूर कोई राजा के पास जन्म लेंगे। जाते हैं फलाना राजा के पास, बाबा ने बताया फलाना गया तो जाकर के जम्मू के राजा के पास जन्म लिए, तो अच्छी ही बात है ना। वहां जाकर के भी तो हम कुछ काम करेंगे ना, भले हमारा आर्गन छोटा होगा फिर भी हमारे गुण तो अच्छे होंगे ना। गुणों की भी बहुत छोटेपन में पहचान हो जाती है। कहते हैं ना लालना के पांव पालना में मालूम पड़ जाते। आगे हेमराज था चिदाकाशी का, वो तो छोटा था, खेल करता था, उनके ऊपर ऐसे फण करके सर्प आता था, ऐसे ऐसे करता था, तो ऐसे ऐसे महिमा करते थे। तो हम भी जानते हैं कि हम ऐसे जाते हैं जो हमारा कहाँ भी ऐसा हिसाब नहीं होगा। हमारी चलन उस समय में उस घर में बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा होती है।
और पवित्र बनने वाले, ये भी तो बुद्धि में आता है ना। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, कहाँ भी जाएंगे तो जहां जाएंगे उनको सुख देंगे। तो हम जो इतना सतयुगी संस्कार ले जाते हैं, जिसके भी घर में जावेंगे उनको हम कितना सुख देते होंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा सुख देते हैं, कई तो ऐसे होते हैं कि हैरान हैरान कर देते हैं। रो रो करके एकदम रोगी बन जाते हैं। और कोई तो बड़े फूल के माफिक खुशनुमा रहते हैं। हम तो जानते हैं कि कृष्ण की कितनी महिमा है, तो हमारी कितनी महिमा होगी जब हम कहाँ जन्म लेंगे। माँ को भी दर्द नहीं देंगे, आवाज ही नहीं करेंगे, बिल्कुल रोएंगे पीटेंगे नहीं, और रोगी भी नहीं बनेंगे। ये तो हम समझते हैं ना, परंतु ये भी कौन समझते होंगे। जो जो बच्चे अभी अच्छे से सर्विस में लगे होंगे, बाकी बुद्धू लोग थोड़े ही समझते होंगे। ये सभी बातें हैं सोचने और समझने की, विचार सागर मंथन करने की। बाकी तो जाकर के भाषण करना है, ये भी सीखने का हुनर होता है, कर लेते हैं। परंतु अंदरूनी पक्की अवस्था चाहिए। आवाज करने वाला या भाषण करने वाला सिर्फ बाहर का बोलने वाला नहीं चाहिए। ऐसे बाबा के पास बहुत है, भाषण तो बहुत अच्छा करती है, और अंदर में देखो तो कपड़ धूल भी नहीं है। ऐसे ऐसे भी है। अच्छा चलो बच्ची टोली लेकर आओ। पहले पहले मेल्स को दे करके आओ, जो आईसीएस पढ़ते हैं उनको बड़ा नसीब वाला कहा जाता है। तुम यहाँ जो पीसीपीटीसी कॉलेज है उसमें जाओ तो देखो उन पढ़ने वालों को कितना नशा होगा। वो जानते हैं कि हम जाकर के सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, जैसे बादशाही मिल जाती है। आजकल पुलिस में नौकरी भी एक बादशाही है। सबसे जास्ती बादशाही ऑफिसर्स की होती है। चलो पुलिस का कोई नाम बदनाम ना करे। कोई भी बड़ा आदमी होता है तो उनके ऊपर भी छांटा डाल देते हैं। मैंने अखबार में भी तो पढ़ा था, अल्लाहाबाद का जस्टिस मुल्ला, उसने कोई पुलिस वालों को देखा कि इसने तो बड़ा जुल्म किया है, तो उसने लिख दिया कि ये पुलिस तो जैसे कि बहुत खतरनाक है। हज्जाम है, यानी कि उनके ऊपर छांटा डाल दिया। तो जैसे कि सभी पुलिस के ऊपर आ गया कि पुलिस में बहुत नॉनसेंस लोग हैं।
पुलिस में ऐसे हैं तो सभी के ऊपर आ जाए ना, तो बैठ करके उनका आवाज निकला, ये तो एक के बदले में सारी पुलिस के ऊपर कलंक लगाई दिया। तो उसने स्पीच की और भी कुछ कहा था, कोई से तंग हुआ था। ऐसे पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। किसी ने कहा ये तो जैसे बदमाशों की टोली होती है। हाँ, ऐसे ऐसे अक्षर भी उसने कहे थे। तो सारी पुलिस का नाम ले लिया, पर्टिकुलर तो कुछ नहीं किया। फिर उनकी स्पीच निकली, ऐतराज उठाया गया। फिर बड़े जज ने जजमेंट में से वो अक्षर निकलवा दिया। दादा, आज सोमवार है, बाबा कहते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार हैं तो सभी दिन अपने लिए। बाबा यहाँ है तो पीछे क्या है? हमारे तो जैसे सभी शिव बाबा के दिन हैं, रोज पढ़ाते हैं ना, फिर भी ये भोग तो लगाते हैं ना। कोई शिव का सोमवार के दिन लगाते हैं, कोई मंगल के दिन, कोई बुध। सबका कोई एक जैसा ठिकाना तो नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं अच्छा, शिव बाबा और दादा और ये मीठी मम्मा का मीठे मीठे से किले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायुगी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो 3 गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है। हर आत्मा में, हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कण जहां से शुरुआत होता है, घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है। ये पार्ट एक एक कण में नुधा हुआ है। एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुधा हुआ है। तो किसको दोष देंगे? जगदम्बा को दोष देंगे? कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है? कहेंगे नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। किसी आत्मा के द्वारा नियुक्त बन सकती है ऐसा? क्या कोई आत्मा सब किताब करने के लिए आएगी तो हर आत्मा का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है, नहीं, हमको नीचे गिराने वाले या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है। बाबा, अयोध्या में जो मंदिर है, वो अयोध्या में वो राम का मंदिर है, वो रहीम का है। वो दुनिया वाले की दादा मछली बिलने गया, वो राम का भी मंदिर बनता नहीं, वो रहीम का भी मंदिर बनता नहीं। ऐसा क्यों? मथुरा में
वहीं पर कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी दीवार से लगी हुई मस्जिद बनी हुई है। अयोध्या में वहीं पर राम का मंदिर और वहीं पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है। ये दुनिया का खेल ही ऐसा है। सीढ़ी के चित्र में हाय शिव बाबा बचाओ सभी का। सीढ़ी के चित्र में हाय शिव बाबा बचाओ सभी का। बेसिक वाले के ऊपर आएगा या एडवांस वाले? सबके ऊपर आता है। क्या समझाने के लिए समझाया जाता है कि भाई देखो ये इनका चित्र बना हुआ है, ये पहरवाइश खास किस व्यक्ति की है, वो चित्र दिखा के बताया जाता है। उस चित्र में जो पुराना चित्र है 30 बाई 40 इंच का बाबा का बनाया हुआ, उसमें शेरवानी दिखाई गई है, चूड़ीदार पैजामा दिखाया गया है और सर पर टोपी दिखाई गई है। ये पहरवाइश ब्रह्मा कुमारों में कौन से ब्रह्मा कुमारों की दिखाई गई? ज्ञानमत्र पत्रिका में फोटो तो ब्रह्मा कुमारों के बहुत है या नहीं? तो कौन सा ब्रह्मा कुमार है जो इस वेशभूषा में दिखाया गया है जगह जगह? है? अरे कोई है या नहीं है? कौन है? है? बुझमोहन नहीं? हाँ, तो जिसका फोटो दिखाया गया उसे आराम से समझाया जा सकता है। में पॉइंट आया है, इस समय विशेष आत्माएं जस्टिस के रूप में है, तो ये जस्टिस के रूप में कौन आत्मा है? जस्टिस का काम होता है ये राइट, ये रंग। तो अब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वालों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भगवान कौन, परमात्मा कौन, महात्मा कौन, देवात्माएं नंबरवार कौन कौन? ये प्रश्न आया या नहीं आया? और इस प्रश्न को जज करो, जजमेंट दो। कौन है भगवान? तो बाबा की नजर में आप बच्चे हो जजमेंट करने वाले, जज। जो खुद जज करेगा वो ही दूसरों को सुना सकेगा। अपना जजमेंट खुद ही जजमेंट नहीं कर पाएगा तो दूसरों को सुनाए भी नहीं सकता। अब श्रीमत ले सकते हैं ना, बाबा तो जस्टिस है। किससे श्रीमत लेंगे? बाबा से। अब बाबा कौन, यही तो एक प्रश्न है। पहले पता तो लगे कि असली बाबा है कौन। बाबा माने भगवान। तुमने कैसे जान लिया ये बाबा है? क्या ज्ञान है तुम्हारा? वो बताओ, वो बताओ ना, क्या ज्ञान है तुम्हारा कि ये बाबा है? हर एक सवाल का जवाब बाबा देते हैं। हर एक सवालों का जवाब तो आज के दुनिया के गुरु भी दे देते हैं। दिल्ली में एक बैठा हुआ है बाबा, सर्व समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पधारे, फोन नंबर दिया हुआ। तो बात हो, तुम कभी नहीं गए? क्लैरिफिकेशन भी बाबा देते हैं। मोरली मोरला क्या होता है? बाबा ने बोला कोई भी बच्चा ऐसा निकलता है शिव समान। बाबा ने कोई मुरली में नहीं बोला एक ही बच्चा निकलता है, उसका नाम ये है, उसका रूप ये है, उसका गांव ये है। ये बाबा ने किसी मुरली में नहीं बताया। गॉड इज वन किसको बोला? गॉड इज वन, तो वो वन कौन है, यही तो प्रश्न है। इसी को तो जजमेंट देना है।
और अरे बाबा के आते ही रहे वो बोलोगे। हाँ ये आत्मा को अगर सकाश देना है तो टार्च जैसा उस पर ये करना है, रिफ्लेक्टर कर जैसा आपको ये करना है। तो और विश्व कल्याण का जब संकल्प करना है तो जो विश्व का बाप है उसको टार्च दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को दान देना। अरे भक्ति मार्ग में जब ग्रहण लगता है तो बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं? क्या चिल्लाते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो किसको दान देना है? अरे दान देना है या नहीं देना है? किसको देना है बताओ? अरे भक्ति मार्ग में जो बातें हैं कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में विकारों का ग्रहण किसको लगा हुआ है? सारे आत्माओं को लगा, सारे आत्माओं को लगा। अरे अव्वल नंबर में किसको लगा हुआ है? राम वाली आत्मा को लगा हुआ है। एक तरफ कहते हैं सूर्य का पार्ट है और दूसरी तरफ कहते हैं राम वाली आत्मा जिसका सूर्य का पार्ट है उसको विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि। दो बातें कैसे साबित हो जाएंगी? अरे बात एक साबित होगी या दो बातें साबित होंगी? राम ही रावण बनता है ना, राम ही रावण बनता है। राम जो है वो हर युग में रावण बनता है या सिर्फ जब दुनिया का अंत होता है तब रावण बनता है? तो फिर ग्रहण तो अभी लगा हुआ है तो वो ग्रहण किसको लगता है विकारों का? जगदम्बा को ग्रहण लगता है या जगदप्पा को ग्रहण लगता है? एक तरफ कहते हो जगदप्पा में शिवप्पा प्रवेश है और दूसरी तरफ कहते हो कि जगदप्पा को ग्रहण लगता है। ये दोनों बातें कैसे साबित होंगी? जगदप्पा पे शिव ग्रहण होता है? जगदप्पा पे शिव अवतरित होता है, ऐसा कब बोला? जगत पिता में जो जगत पिता है, प्रजापिता है, उसमें शिव नहीं आता है, ये साबित कर रहे हैं आप मुरली के आधार पर। बहुत अच्छी मुरलियां सुनी है आपने, पढ़ी है? जगत पिता में तो शिव अवतरित होता है ना। अब दूसरी बात पलट गए। ये वही बोलने लगा बाबा। अभी कह रहे हो कि कैसे साबित हो? अरे परिचय देते हैं फिर बादशाह करने आया है, बादशाह करने आए हैं? हैं, जानते हो? हैं? अरे आत्मक परिचय देते ना। बात साकार बाप आया है, प्रत्यक्ष आया है, हाँ फल देने आया है। हाँ। ये परिचय तो हम देते ना, बीते वाले वो देते तो है, देने वाले जो लेने वाले हैं वो लेते हैं। लेंगे। गेंगे गेंगे जब गेंगे के तो हम मानेंगे। अरे हमने भी तो लिया ना, हमको भी किसी ने बताया तो हमने माना ना। तो आप तो जैसा जो बताए वैसे चलने वाले हैं। अभी हम किसी आप तो मान रहे हैं ना। आप तो अंधश्रद्धा के ऊपर चलने वाले हैं। आप साबित ही नहीं कर सकते संसार के सामने कि अमुक व्यक्ति के अंदर शिव बाबा आया हुआ है। साबित कर रहे हैं ना बाबा। साबित कर रहे हैं तो जो बात प्रूफ सहित बताई जाएगी वो दुनिया को माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। नंबरवार मानते हैं ना बाबा। सारी दुनिया माने। तो उसको समय है। क्षमे तो क्षमे ने किया कि आपने किया? सूरज को कभी ग्रहण लगता नहीं। किसको? ओ साइंस बोलती है, तुम नहीं बोलते हो। तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो जब बुद्धि बोलती है तो साइंस का नाम क्यों लेते हो? अभी तो बुद्धि में ये बात बैठ गई ना कि सूर्य एक तरफ है, धरती एक तरफ, बीच में
चंद्रमा आ जाता है और धरती अलग है, तो धरती पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जिस पोर्शन के जिस पर चंद्रमा का परछाया पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा का परछाया पड़ा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो परछाए में आए हुए लोग हैं वो समझते हैं कि सूर्य छुप गया। अब इससे साबित होता है कि चंद्रमा परछाए में आया है, चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी पर रहने वाले लोग परछाई के अंदर आए हैं, उनको सूरज नहीं दिखाई पड़ता है। बाकी पृथ्वी के दूसरे हिस्सों पर सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो कहें कि सूर्य को ग्रहण लगा, बस अभी तो हमारी बुद्धि में बैठ गया। क्यों? सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता, सूर्य कभी परछाई में नहीं आता। हाँ, चंद्रमा परछाई में आता है। तो चंद्रमा अंधेरे में आता है, सूर्य अंधेरे में नहीं आता। चंद्रमा पृथ्वी के प्रभाव में आता है, सूर्य प्रभाव में नहीं आता पृथ्वी के। ऐसे ही यहां है ज्ञान में। और बाबा सूर्य ग्रहण तो दिखाते हैं, सूर्य ग्रहण तो दिखाते हैं। जो दिखाते हैं वो बुद्धू हैं, शास्त्रकार। उनको समझाना है कि सूर्य ग्रहण जिसे कहते हो वो वास्तव में क्या बात है। उनको चित्र बनाकर दिखाओ, एटलस दिखाओ। एटलस में वो चित्र दिया हुआ है कि बीच में किस तरह चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी। तो सूर्य का परछाया चंद्रमा पर, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ा। तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा का परछाया पड़ता है उन लोगों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में है, सूर्य को अंधेरे ने ग्रस लिया। सूर्य को नहीं ग्रस लिया, लेकिन जो पृथ्वी के वासी हैं, जो चंद्रमा से प्रभावित है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से प्रभावित होने के कारण सूर्य को नहीं देख पाते। अभी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो आत्मा समझे बैठी है मैं गीता का भगवान साकार में कृष्ण हूँ, वो अंधेरे में है। तो उसको फॉलो करने वाले सब अंधेरे में है। उसको शांति बनानी। हाँ जी, बताने जाना तो वो बोलते हैं, बोले हमारे आत्मा मिलते तुमको है? वो उनको बताना तो वो क्या बोलते हैं, हमारे इसमें क्या आत्मा तुमको मिलते क्या, बेसिक वाले आपने कहते ज्ञान हैं। लिया है। 100 बातों की एक बात, जो गद्दी नशीन बने बैठे हैं उनके लिए मुरली में डायरेक्शन है, गद्दी नशीनों को ज्ञान नहीं सुनाना है, उनके चेलों को सुनाओ। वो चेले जब टूट जाएंगे तो वो गुरु लोग खुद ही नाक लटका कर तुम्हारे पास तो फिर वही बात होती है, उनके चेलों को जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो जो मना गद्दी नसीन होते हैं ना, वो कहते हैं आपको हमारे ही चेले नजर आते हैं। गद्दी नशीनों के पास जाना ही नहीं जाते ही नहीं है ना, तो कहेंगे कहाँ से तुमसे? वो कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता है। ये जो 6 महीने की रात गिरते हैं? 6 महीने रात गिरते जब पूरे का 6 महीने की रात गिरते 6 महीने की रात होती है उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में। हाँ हाँ, तो उस समय सूरज कहा जाता है। कहा जाता है, बोले वो टाइम, हैं? वो टाइम सूरज कहा जाता है। अरे पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, धुरी में घूम रही है, ऐसी 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 झुकी हुई घूम रही, झुकी है ना, उधर सूर्य है। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये समझो सूर्य है और पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है,
तो सूर्य से ये हिस्सा अभी दूर पड़ जाएगा ना, पड़ेगा ना, तो इस हिस्से में रात हो जाएगी कि नहीं? वो 6 महीने लगातार रात रहेगी जब तक पृथ्वी इस तरफ है। जब पृथ्वी 6 महीने के बाद घूमते 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 फिर ऐसी आएगी, ये सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी ऐसी आ गई, तो ये हिस्सा इसके सामने आ गया ना, तो यहाँ 6 दिन का 6 महीने के दिन हो गए। ये झुकी हुई पृथ्वी की धुरी ये दोनों कार्य कराती। उत्तरी ध्रुव पर है 6 महीने का दिन भी होता है, 6 महीने की, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पर भी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी होती है। एक ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया में एटम बमों के जब ढेर पटाखे इकट्ठे होंगे, जैसे दीपावली पर पटाखे छुटाते छुटाते आखिर में क्या करते हैं, सारे पटाखे एक साथ छुटा देते हैं। तो ऐसे ही सारी एटमिक एनर्जी जब फट पड़ेगी तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा और हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में भूकंप फट पड़े। वो भूकंप फटने से पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इधर बैलेंस बिगड़ने के कारण पृथ्वी का जो चक्र है वो भी बिगड़ेगा और सारे ग्रह आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, ये चंद्रमा अपने आप में आके गोद में आके समा जाएगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल भी होना है। जो साउथ पोल नॉर्थ पोल जो झुके हुए धुरी है वो भारत की तरफ सीधी हो जाएगी। अब जब लगातार सीधी है 2,500 साल तक सीधी बनी रहेगी तो सूर्य के सामने रहेगी, तो रात होगी, रात होगी। ओम शांति।